अपने पिछले एक प्रीव्यू में मैंने कहा था कि अगर बन सके ना तो भारतीय टीम को एक बार चेस करके भी देख लेना चाहिए। आई थिंक दैट वाज द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड्स। क्यों वो कहा था उसका थोड़ा एहसास हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में। अब 76 रनों से आप हारते हैं दुनिया की नंबर 1 टीम होके, तो फिर वो थोड़ा एम्बैरेसिंग है। क्यों वो कहा था? क्या हमने इस पूरे वर्ल्ड कप के प्रेपरेशन में पहले बैटिंग करने पे ज्यादा फोकस किया, ये मान के कि T20 ट्रेंड ऐसा है कि टीम सिर्फ चेस करने को ही देखती है? क्योंकि 8 तक अगर हम बैटिंग खिला रहे हैं तो फिर इतने बड़े मार्जिन से कैसे हार सकते हैं? अब इसके पीछे के दाव पेच क्या है? क्यों पहली बार आप सबके साथ साथ मेरा भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म जो है वो टूटा है? क्योंकि अब तक आई वाज सेइंग कि ये अच्छे साइन हो सकते हैं कि टीम एकजुट होकर पीक करेगी, लेकिन पीक नहीं कर रही। ये चीजें थोड़ी और खराब हुई हैं ग्रुप स्टेजेस से। साउथ अफ्रीका ने क्या क्या एक्सपोज किया है, लेकिन अब भी किस तरीके से नेट रन रेट खेल में नहीं आ सकती, इंडिया कैसे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट कि हम उस दहलीज पे एक मैच के बाद आ गए हैं, लेकिन यही वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है। तो फिर बात कर लेते हैं वन टिप वन एंड विद जतन सप्रू, पावर्ड बाय टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। नेदरलैंड्स के सामने शायद जो मैच था उसके प्रीव्यू में मैंने कहा था कि यार एक बार चेज करके देख लेते हैं कि हम पहले बैटिंग करके आ रहे हैं, वो हमारा पूरा प्रेप रहा है। और क्यों रहा है? वो सही था प्रेप, उसमें कुछ गलत नहीं था। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2016 का जो सेमीफाइनल था उसमें मैच हमारे हाथ से निकल गया था। वेस्ट इंडीज चेज कर गई थी, ड्यू बहुत आ गई थी, तो हमने पूरी बायलैटरल सीरीज जो सर्दियों में खेली गई थी, जहां ड्यू काफी आ रही थी, हमने कोशिश करी कि पहले बैटिंग करते हैं एंड अपने बॉलर्स को थोड़ा अंडर प्रेशर डालते हैं कि गीली बॉल से आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन चेजिंग की बात थोड़ी अलग है। चेजिंग में एशिया कप के बाद हमने 4 बार 180 से ऊपर के टारगेट को चेज करना था और उसमें हम सिर्फ एक ही मैच जीत पाए। अब 160 165 की चेज हो जाती है, लेकिन जब मामला 180 85 से ऊपर निकल जाता है, ये हम कितनी बार कह चुके हैं, स्पेशली जब विराट कोहली को याद करते हैं जिनको चेज मास्टर की उपाधि मिली है। क्योंकि चेजिंग अ बिग टोटल हमेशा हमने देखा है कि एक आर्ट फॉर्म है। पिच की कंडीशंस कैसी हैं, स्कोरबोर्ड का प्रेशर क्या है, कौन बॉलिंग कर रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, किसके कितने ओवर बचे हैं, रिक्वायर्ड रेट को आप कहां रखना चाहते हैं, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके जब बैटर अप्रोच करता है तो वो फिर एक थोड़ा आर्ट फॉर्म बन जाता है। इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ चेजिंग। तो क्या हमने उसकी उतनी प्रैक्टिस करी या शायद नहीं करी? क्योंकि ट्रेंड ये कहता है कि T20 क्रिकेट इसमें जो भी टॉस जीता है वो चेज करना चाहता है, स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं, ये चीज साफ हो रही है। 2 मैचेस थे कल, इंडिया चेज करते हुए हारी, श्रीलंका चेज नहीं कर पाई, मतलब 147 चेज नहीं कर पाए, वो 95 पे ऑल आउट हो गए। जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं वर्ल्ड कप के मैचेस में इतिहास गवाह है कि बिग रन्स ऑन द बोर्ड आर बिग रन्स ऑन द बोर्ड। अब इसका एक ही तोड़ है कि आप वो बिग रन्स बनने ना दें। और भारतीय टीम की बॉलिंग की वैसी शुरुआत भी हुई थी यार। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को एक परफेक्ट स्टार्ट दिलाई थी। 20 पे 3 हो गया था साउथ अफ्रीका को स्कोर। और जसप्रीत बुमराह एक कारण है ना कि मैं आज ये बोलूंगा कि जसप्रीत बुमराह इज लाइक टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स, जिनकी फिलॉसफी एकदम सिंपल है। जो अपने कमर्शियल व्हीकल्स को बनाते हैं, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है, जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, उनको जो बीत गई उससे लेने देना नहीं है। उनको हमेशा और बेटर होना है। दैट वी आर डोमिनेटिंग, वी आर बेस्ट इन द मार्केट। लेकिन चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। तो आप तैयारी ये कर रहे हैं कि कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। आप बेटर हमेशा होना चाहते हैं। और ये फिलॉसफी बुमराह पे क्यों लागू होती है? क्योंकि हर स्पेल में लगता है जसप्रीत बुमराह इज इवन बेटर देन व्हाट ही वाज इन द प्रीवियस स्पेल। क्योंकि बैटर को वो माइंड गेम्स में हरा देते हैं यार। क्विंटन डिकॉक को आउट किया अपनी लेंथ की गजब बॉल पे। उसके बाद रायन रिकल्टन को जो उन्होंने स्लोअर बॉल डाला, मतलब ही इज लाइक एन इल्यूजनिस्ट, ही इज लाइक अ मैजिशियन, कि वो जानते हैं बैटर के मन में क्या बीज बोया है और अगली बॉल पे बैटर क्या रिस्पॉन्ड करेगा और मैं इसको कैसे फंसा सकता हूं। दैट डिसेप्टिव स्लोअर बॉल, रायन रिकल्टन का जो रिएक्शन था, दैट जस्ट टोल्ड यू द जीनियस ऑफ जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर में 3 विकेट लेते हैं, सिर्फ 15 रन देते हैं। अर्शदीप सिंह की स्पेल खराब नहीं थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती हैड अ रेयर ऑफ डे। इतने ऑफ डे नहीं हुए हैं। साउथ अफ्रीका वरुण चक्रवर्ती को अच्छे से खेलती है। उनकी कुछ जो महंगी स्पेल्स है साउथ अफ्रीका के सामने आई हैं, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बावजूद उनके पहले ओवर में 11 रन आए। फिर वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने आए, उनके पहले ओवर में 11 रन आए। वरुण का जो दूसरा ओवर था उसके बाद इंडियन स्पिनर्स के पहले 3 ओवर में 39 रन आ गए थे। और यहीं पे साउथ अफ्रीका डिजर्व सो मच क्रेडिट। डेविड मिलर, जिनकी अधूरी ख्वाहिश जो रह गई थी वो तो अब भी पूरी नहीं हो सकती, वो वर्ल्ड कप का फाइनल था। यू कांट कंपेयर कि ये मैच आप जीत गए, लेकिन कहीं तो मरहम लगती है, कहीं तो सुकून आता है। व्हाट इज फियरलेस, व्हाट इज ब्रावाडो, कि जब आपकी 3 विकेट्स डाउन है, लेकिन अगर आपने बॉलर को अच्छे से पिक किया है तो आप आड़ा ताड़ा नहीं चला रहे,
आप बैक कर रहे हो अपने आप को कि ये बॉल मैंने पढ़ ली है, बॉलर ने गलती कर दी है और यहां पे मैं ये नहीं देखूंगा कि 3 विकेटें गिरी हैं, आई विल बैक माय शॉट। और उस 97 रन की पार्टनरशिप में डेविड मिलर और डिवॉल्ट ब्रेविस ने वो बहुत अच्छे से किया। मैंने कहा था डिवॉल्ट ब्रेविस को शांत रखना बहुत जरूरी है, उनकी फॉर्म नाज है। अब वरुण चक्रवर्ती पीछे जाके इवैल्यूएट करेंगे, वो कहेंगे कि कुछ बॉल्स या ज्यादा ऊपर गिरी या पीछे गिरी। उनकी ताकत है उनकी वो लेंथ, वो इन बिटवीन लेंथ जो स्टंप्स के टॉप पे लगती है, लेकिन वहां से उनकी गूगली को पिक करना मुश्किल है। अगर आप पिक कर भी लें, आप आसानी से लॉफ्टेड शॉट्स नहीं लगा सकते, लेकिन काफी जो उनकी बॉलिंग है वो ऊपर की तरफ गिरी। वॉशिंगटन सुंदर की इस टीम में जगह बनी एंड नथिंग अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन अक्षर पटेल, मैंने प्रीव्यू में भी जो कहा था आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वॉशिंगटन खेलते हैं, लेकिन उस प्रीव्यू में कहा था कि फिर आप शायद रिंकू सिंह की जगह अक्षर पटेल इज ए नॉन नेगोशिएबल वाइस कैप्टन है आपकी टीम के। अक्षर पटेल की इकोनॉमी राइट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर्स के सामने 7.2 की है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया, उन्होंने केशव महाराज को खिलाया, जिनकी इकोनॉमी 9-10 के आसपास की है लेफ्ट हैंडर्स के सामने, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा ये हमारे बेस्ट स्पिनर है यार, ये खेलेंगे। हमने 3 लेफ्ट हैंडर्स सामने चलते मैचअप के चलते वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, हु इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट वॉशिंगटन, उन पे कोई ब्लेम ना करे, लेकिन अक्षर पटेल को हमने क्यों नहीं खिलाया? डिड वी ओवरथिंक दिस? हमने क्या ज्यादा सोचा? अब वो 3 में से 2 लेफ्ट हैंडर्स तो आपके पेसर्स ने आउट कर दिए, और जब तीसरा लेफ्ट हैंडर अपनी पारी को बड़ा कर रहा था, वी डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो टू वॉशिंगटन सुंदर। उनसे हमने 2 ओवर कराए। शिवम दुबे अगेन, उनका जो पहला ओवर था जो महंगा साबित हो गया, जिसमें 15 रन आ गए, वो वाइड लाइन यॉर्कर्स के प्रयास में ही थे। हमने काफी बार उनको अभ्यास करते हुए देखा है इनटू द पिच स्लोअर बॉल का, जो उन्होंने अगले ओवर में की। हार्दिक पांड्या की स्पेल खराब नहीं जा रही थी, पहले 2 ओवर कमाल के थे, उसमें एक फ्री हिट का 6 लगा था, आखिरी 2 बॉलों में 12 रन नहीं आते तो हार्दिक पांड्या की स्पेल वाज आल्सो गुड, बट साउथ अफ्रीका सीज द मोमेंट्स, उन्होंने मोमेंट्स को सीज किया एंड फिर जब उनकी बारी आई दे हैड देयर टेल्स अप। ईशान किशन स्ट्राइक पे आते हैं, ही इज डूइंग हिज रोल। कई बार आप देखेंगे अगर एक पार्टनर आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरा पार्टनर स्ट्राइक लेता है। एडन मार्करम ने एक ही ओवर डाला, लेकिन उस एक ही ओवर में ऑब्वियसली बिकॉज हमारा इंटेंट इतना अग्रेसिव रहा है एंड ईशान किशन की सोच बिल्कुल बुरी नहीं थी कि अगर वो स्ट्राइक ले रहे हैं, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज इट, लेकिन बॉल कितनी अच्छी डाली एडन मार्करम ने। आई विल हैव टू से, हमने पिछले 3 ओवर की बात की थी प्रीव्यू में, पर ही डिड बोल ए फैंटास्टिक ओवर। लेकिन उसके बाद खास बात क्या थी, वो लालची नहीं हुए, वो लालची नहीं हुए। हमने ये भी कहा था कि आज सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, इतने लेफ्ट हैंडर्स हैं, उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए क्या सूर्या 3 पे आ सकते हैं, तिलक को आप 4 पे बेच सकते हैं। कैन यू आउट थिंक द ऑपोजिशन की अरे हमने ये तो नहीं सोचा था। लेकिन एडन मार्करम ने तिलक वर्मा के आने के बावजूद ही सेड मेरा काम हो गया, पहला ओवर डालना था, अभिषेक ने तो चौका मार दिया, बट आई गॉट ये पेसर्स यार, और ये पेसर्स कमाल के हैं। मार्को यानसन ने विकेट्स ली, लुंगी एंगीडी ने 4 ओवर की उतने ही रन दिए जितने बुमराह ने, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। लेकिन मैंने प्रीव्यू में कहा था कि लुंगी एंगीडी की स्लोअर बॉल्स जो डिप होंगी वो बहुत परेशान करेंगी, और उनके सामने कई बार लगा दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया ने ऑलमोस्ट स्लोअर बॉल्स की इतनी ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं करी है। यू नो व्हाट द टीम्स हैव फिगर्ड आउट इज, हम पूरी बायलैटरल सीरीज के टाइम बात करते रहे कि टीम्स कैसे आउट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्या प्लान्स हो सकते हैं, बट दीस प्लान्स आर लुकिंग वेरी एविडेंट नाउ। इनको पेस मत दो यार, बिल्कुल पेस मत दो। अगर स्लोअर बॉल पे मारते हैं तो मारते रहें। आपने 2 विकेटें ले ली, उसके बाद हाथ थोड़े बंधे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू टेक इट डीप एंड वी हैव गॉट टू एडमिट कि हम 8 तक बैटिंग खिला रहे हैं और हम फेयरलेस अप्रोच की बात कर रहे हैं, लेकिन उतने फेयरलेस नहीं दिख रहे इस हाई प्रेशर मैच में। वी डिड फील एंड सीम टेंटेटिव। तिलक वर्मा has not looked in the touch जिसकी हमने उम्मीद की थी, and I thought साउथ अफ्रीका ये उनकी टीम है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जल्दबाजी है कि आपको हर बॉल पे मारना है। अभिषेक शर्मा के साथ ये दिखा, तिलक वर्मा के साथ ये दिखा, सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा बाइंड डाउन करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड पे विकेट्स गिरती नहीं। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बैटिंग करने आपने भेजा कि वो मैचअप्स के चलते वो बड़े शॉट लगाएंगे, लेकिन उनका पहला बड़ा शॉट आया, उनकी 7वीं 8वीं बॉल थी, उसके बाद वो आउट हो गए। एंड आउट होने का जो पैटर्न था इट वाज जस्ट कि हम सिर्फ मार के आउट होंगे, तेज मार के, छक्के मार के। इसमें अगेन द आर्ट ऑफ चेजिंग कि आप टाइमिंग के साथ कहां पे क्या बाउंड्रीज बटोर सकते हैं। यू डोंट हैव टू ऑलवेज जस्ट गेट सिक्सेस ना, हमने इसकी बहुत अभ्यास करी, फिर ये एग्जीक्यूट उसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या इज अमंगस्ट आवर बेस्ट फिनिशर्स, और ये एक ऐसा दाव है अगर ये चल जाता, वॉशिंगटन वहां पे 35-40 तेज बना देते, देन वी वुड हैव सेड कि मैच अगर डीप गया कि अच्छा मूव था कि हार्दिक को होल्ड बैक करके रखा, लेकिन जब तक हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे आए तब तक मैच तो हाथ से निकल गया था। 51 फॉर 5 के बाद कोई कमबैक नहीं होना था। मार्को यानसन, लुंगी एंगीडी, रबाडा और कॉर्बिन बॉश, साथ में केशव महाराज जिन्होंने 3 विकेटें ली जिसमें 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, उन्होंने मास्टर क्लास दिया है। और मैंने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड मैच के बाद भी कहा था कि ये मास्टर क्लास दे रहे हैं कि फास्ट बॉल्स और स्लोअर बॉल्स के बीच में हाउ डू यू चेंज थिंग्स अप। सो वेल डन साउथ अफ्रीका। एंड इंडिया यहां पे थोड़े क्रैक्स एक्सपोज हुए, कंडीशंस बायलैटरल की तरह पाटा नहीं है, आईसीसी विकेट्स बना रहा है, देयर इज समथिंग इन फॉर द बॉलर्स, एंड चेज करते हुए उसके अप्रोच में वी डिड लुक अंडरकुक्ड।
अभिषेक शर्मा के बड़े रन नहीं आए, ईशान किशन, आई मीन देयर इज नथिंग, देयर इज नो क्रिटिसिज्म, इतने रन बनाते हुए आए, बट एज अ यूनिट इंडिया आर नॉट क्लिकिंग एंड दे नीड टू सॉर्ट दिस आउट। क्या होलसेल चेंजेस होंगे? विल टॉक अबाउट दैट। जिम्बाब्वे के मैच में पैनिक बटन दबाने से कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। अब ये टूर्नामेंट में इंडिया सेमीफाइनल में कैसे अब भी क्वालिफाई कर सकती है? द सिंपलेस्ट वे इज कि यहां से साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैचेस जीत जाए। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया फिर अपने दोनों मैचेस जीते, जिम्बाब्वे के सामने और वेस्ट इंडीज के सामने, व्हिच आई हैव फुल होप कि इंडिया जीतेगी। एकदम से टीम नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ये प्लेयर खराब हो गए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेप, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस। अडैप्ट करना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से, एंड इंडिया वो दो मैच जीत जाए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आज का जो मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के बीच में वो कौन जीत रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन के सिंपल होने से मतलब ये नहीं है कि सिंपली हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। इसमें बहुत दाव पेच है। साउथ अफ्रीका कोई गारंटी नहीं है अपने दोनों मैचेस जीतेगा, वेस्ट इंडीज आर अ फोर्स टू रेकन विद, जिम्बाब्वे तो कोई मैच हारा नहीं है। तो ये मैच हार के हमने अपनी तकदीर जो है ये बाकी टीम्स के हाथ में दे दी है, बट इंडिया डू हैव अ लॉट टू पॉन्डर अपॉन। आई थिंक हम बायलैटरल में पिछले 1-1.5 साल का पूरा अप्रोच, रन्स, कंडीशंस देख के थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, एंड दिस टूर्नामेंट सो फार साइंस दे रहा था कि चीजें बदल रही हैं, एंड वो साइंस का जो कन्फर्मेशन था वो 76 रनों की हार से आया। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इंडिया नीड टू डू। प्रैक्टिस में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दे नीड टू डू, बट दे आर ऑल केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ये हाल है सर। आप लोगों का क्या आपकी क्या थॉट्स हैं? विदाउट बीइंग एंग्री, यू अंडरस्टैंड कि गुस्सा होगा, इतने बड़े से आप मैच हारे हैं, लेकिन आई वेलकम कमेंट जहां पे क्रिकेट की बात होगी, कोई और दाव पेच, कोई और मैचअप जिसकी हमने बात नहीं की, वो बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू विद द प्रीव्यू। इनफैक्ट आई विल सी यू आज शाम को ग्राउंड से शाम को 6 बजे।